हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप सभी के साथ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रूबरू हो रहा हूं। बीच में काफ़ी एग्ज़ाम्स और व्यस्तता होने के कारण मैं आपसे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रूबरू नहीं हो सका, परंतु अब हम लोग डेली एक लेक्चर के साथ आपके साथ प्रतिदिन वार्ता करेंगे। हम लोग कल से एक नया बैच टीजीटी और पीजीटी का स्टार्ट कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी कॉमर्स का कल से एक नया बैच 2:30 से प्रतिदिन चलेगा। हम लोग प्रतिदिन टीजीटी और पीजीटी के कॉमर्स के लेक्चर के साथ आपसे बात करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस पर। टीजीटी और पीजीटी इन दोनों का ही सिलेबस अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं यदि टीजीटी की तैयारी कर लूं या पीजीटी की तैयारी कर लूं, किसी एक की तैयारी करने से दोनों तैयारियां हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी और पीजीटी के कुछ चैप्टर्स तो आपस में मैच करेंगे, लेकिन सारा सिलेबस आपस में मैच नहीं करेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीजीटी की स्ट्रेटजी पर कि टीजीटी का पेपर कैसे होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है। तो मैं बात करूंगा टीजीटी के एग्ज़ाम प्रोसीजर पर। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 वर्गों में डिवाइड होता है, एक तो बालक वर्ग और दूसरा बालिका वर्ग। बालिकाएं बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं, बट बालक केवल और केवल बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकते हैं, वे बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते। बालिका वर्ग में बालक वर्ग की कंपैरिजन में काफ़ी कम संख्या होती है, यानी वैकेंसीज़ काफ़ी कम होती हैं, तो बालिकाएं बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं। टीजीटी का जो पेपर होगा वो रिटन होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। कुल मिलाकर के 500 अंकों का ये पेपर होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, यानी 125 प्रश्नों को 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है। टीजीटी में सिलेक्शन लेने का केवल और केवल एक ही तरीका है, इस रिटन प्रक्रिया को पूरा करना। इस रिटन प्रक्रिया में आप सफल हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी में इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं है, यानी केवल और केवल आप इस 125 अंकों के एमसीक्यू पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन टीजीटी कॉमर्स में हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की। पीजीटी कॉमर्स में भी बालक वर्ग और बालिका वर्ग, ये 2 वर्ग होते हैं। बालिकाएं बालक वर्ग में फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, जबकि बालक बालिका वर्ग में एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर सकते। पीजीटी का जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। कुल मिलाकर के 425 नंबर का आपका पेपर होगा, यानी 425 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें 125 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3.4 अंकों का होगा। इस रिटन एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर लेने के बाद 50 नंबरों का आपका इंटरव्यू होगा, यानी 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू प्रक्रिया को आपको क्वालिफाई करना होगा और इसमें 25 मार्क्स का स्पेशल क्वालिफ़िकेशन होने पर आपको वेटेज भी मिलेगा। ये वेटेज पीएचडी होल्डर को 2%, यानी जो लोग पीएचडी किए हुए हैं और पीजीटी के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उन लोगों को पीजीटी के वेटेज में 2%, एमएड के वेटेज में 2%, बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आपको 1%, और अगर आपके पास खेल कूद का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 1% का वेटेज मिलेगा। लेकिन याद रहे कि आपको जो वेटेज मिलेगा, उस वेटेज में अगर आप एमएड होल्डर हैं तो उस एमएड में आपको बीएड और एमएड इन दोनों का वेटेज नहीं मिलेगा। केवल और केवल आपको एमएड का 2% ही वेटेज मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें बीएड और एमएड दोनों हैं तो हमें 3% का वेटेज मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको केवल और केवल वेटेज 2% का ही मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी, कैसे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी,
इस पर हम लोग सबसे पहले सिलेबस के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो कमीशन है, इस कमीशन ने पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस को कुल 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है इसमें अकाउंटिंग सेक्शन, दूसरा पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और तीसरा सेक्शन होगा इसमें इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पहला जो अकाउंटिंग का सेक्शन है उसमें इन्होंने 4 पार्ट में अकाउंटिंग के सेक्शन को सब क्लासीफाई कर रखा है। पहला जो सेक्शन है वह है फिनंशियल अकाउंटिंग। फिनंशियल अकाउंटिंग में जो टॉपिक्स कवर अप होंगे, डबल एंट्री सिस्टम, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट्स ऑब्जेक्ट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, issue of shares and debentures, forfeiture of shares and redemption of debentures. These topics are covered in financial accounting. हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल इन चैप्टर्स पर बात करनी होगी। इन चैप्टर्स पर हमको गंभीर तरीके से यानी MCQ तरीके से वार्ता करनी होगी। सेकेंड जो हमारा कॉस्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो टॉपिक्स कवर अप होंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट, टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। These chapters and topics are covered under cost accounting. Third part, income tax. Topics covers under income tax are as follows: agricultural income, SEC, previous year, current year, residence and tax liability। ये टॉपिक्स इनकम टैक्स में कवर अप होंगे। इसके बाद चौथा पार्ट जो होगा वो होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, business forecasting, analysis and resources, tools of forecasting, principles of business forecasting, management reports, ratio analysis and break-even point. These topics or chapters are covers under management accounting. तो इस तरीके से अकाउंटिंग के 4 सेक्शन हो जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट होगा यानी जो दूसरा सेक्शन होगा इसका, वो होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में जो टॉपिक्स होंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कोप, पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रीज, लोकल एंड फॉरेन ट्रेड, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस, थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी एंड मैकग्रेगर की थ्योरी, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट रहती हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेरियस पर्सन्स सच एज F.W. टेलर, हेनरी फेओल, एल्टन मेयो, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन, coordination and controlling. These topics, these chapters are covered under business organization and management. इन टॉपिक्स पर हम लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में बात करनी होगी। इन सारे टॉपिक्स पर हमें MCQ क्वेश्चंस पर ही बात करनी है और सारे MCQ क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इसके तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं यानी तीसरे सेक्शन पर बात करते हैं और वो सेक्शन है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक आएंगे, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, रिलेशन बिटवीन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, पॉपुलेशन प्रिंसिपल, प्राइम एंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ट्रेड साइकिल एंड नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पीजीटी एंड टीजीटी कॉमर्स एंड ये टॉपिक 12th क्लास के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। नेशनल इनकम ऐसा कोई एग्ज़ाम कॉमर्स सेक्टर का नहीं है जहाँ नेशनल इनकम इम्पॉर्टेंट पार्ट में इंक्लूड नहीं होता है। हमें नेशनल इनकम के एक एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना होगा। अगला पार्ट होगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक आएंगे, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, बिजनेस फोरकास्टिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल फ्रीक्वेंसी, इंडियन स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, सजेशंस ऑफ improving the agricultural statistics and industrial statistics, quantitative relations and data series analysis. These topics are covered under statistics. ये 3 सेक्टर यानी फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इन 3 पार्ट्स में कुल मिलाकर के हमारा पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस होगा। पीजीटी कॉमर्स के लिए हमें इन टॉपिक्स पर बहुत ही गहनता से, बहुत ही बारीकी से बात करनी रहेगी। हम आप लोगों से एक एक टॉपिक पर, पूरी टॉपिक पर विश्लेषणात्मक बात करेंगे, यानी पूरे टॉपिक को ठीक से एनालाइज करेंगे, ठीक से क्लासीफाई करेंगे और इन टॉपिक्स के एंडिंग मोमेंट में हम आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर भी लॉजिकल बात करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस पर बात करने के बाद हम आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करेंगे, यानी पिछले 10 सालों के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी पेपर अभी तक हो चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग टेस्ट सीरीज़ पर बात करेंगे, यानी पीजीटी कॉमर्स की टेस्ट सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। पीजीटी कॉमर्स की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के बाद हम लोग इसके बाद एज अ समरी एग्ज़ामिनेशन से पहले, यानी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्लास स्टडी है, स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, इन सभी चीज़ों को एज अ समरी फॉर्म में ठीक से पढ़ेंगे और पूरी स्ट्रेटजी के साथ पीजीटी कॉमर्स और टीजीटी कॉमर्स के लिए हम रेडी हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आप सभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर यदि प्रतिदिन आते रहेंगे और हमारे लेक्चर्स को प्रतिदिन सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से पीजीटी कॉमर्स का पेपर आपका क्वालिफाई ज़रूर होगा। हम सब लोग मिलकर इस बार मेहनत करेंगे और पीजीटी में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आप पूरी ईमानदारी के साथ हमारे इस चैनल पर टाइम टू टाइम बने रहिए, हमारे लेक्चर्स को कॉन्टिन्यूअस पढ़ते रहिए, उनका स्वाध्याय करते रहिए, घर में मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से पीजीटी कॉमर्स का पेपर क्वालिफाई होगा। जो बच्चे या जो हमारे साथी इस बार यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या केवीएस और एनवीएस का जिन्हें पेपर देना है, उनके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप इन पूरे लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, आपके लिए यूजीसी नेट भी बहुत आसान हो जाएगा। केवीएस, एनवीएस, जेवीएस और यूजीसी नेट और टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स, कोई भी कॉमर्स लेवल का पेपर आप इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद दे सकते हैं। दोस्तों, आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो भी आपके मित्र पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी कॉमर्स, केवीएस, एनवीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे कॉमर्स एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, आप उन तक हमारे इस चैनल को ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि उन्हें भी कॉमर्स के फील्ड में फ़ायदा हो सके। यकीन मानिए दोस्तों, आप यदि 10 दिन की हमारी क्लास को कंटिन्यूअस ज्वाइन कर लेंगे तो आप कंटिन्यूटी में हमारी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। 10 डेज़ आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। 10 डेज़ आपको हमारे साथ चैप्टर्स को बहुत ही मनोयोग से समझना पड़ेगा। इसके पश्चात आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेनिफिशियल है, क्या आपको ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करा सकता है या नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूअस बने रहे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा।
आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे। आप हमारे इन रिकॉर्डेड वीडियोस को सुनते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, क्वेरीज़ को पूछते रहेंगे। आप में से जो भी लोग हमारे इस शहर में हैं, लखीमपुर शहर में हैं, वो ऑफ़लाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2:30 से हमारी ऑफ़लाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पर डे रिकॉर्डेड वीडियो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आप उन रिकॉर्डेड वीडियोस का फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक ज़रूर साझा करेंगे और हमारे इस PGT लेक्चर्स को, TGT लेक्चर्स को ज़रूर प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 2:30 पर अपने अकाउंटिंग के फर्स्ट सेक्शन के साथ, जिसमें कल का हमारा टॉपिक रहेगा डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग टॉपिक वाइज पूरी एनालिसिस, पूरी स्ट्रेटजी के साथ PGT कॉमर्स के सिलेबस को समाप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारा ये PGT कॉमर्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा और आप लोग हमारे इस PGT कॉमर्स के लेक्चर को, TGT कॉमर्स के लेक्चर को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए नमस्कार।